किसी शायर ने गजब की लाइन लिखी है कि एक मामूली सा अखबार हूँ औकात ही है क्या मेरी। कि एक मैं छोटा सा अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, लेकिन पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप जानते होंगे कि आप लोगों का ये संविधान का जो सीरीज चल रहा है ये उसका तीसरा पार्ट है। 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, प्लेलिस्ट भी उसका बन चुका है, जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में उस दोनों का लिंक डाल दिया गया है। 2-3 दिनों से हम दूसरे कंटेंट पे काम कर रहे थे जिस कारण ये नहीं आ पा रहा था, लेकिन हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया था कि क्लास क्यों नहीं हो रही थी, तो अच्छा लगता है तो फिर आज हम शुरू कर दिए हैं। और प्रत्येक दिन आपको 6 बजे से पहले क्लास मिल जाएगी। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हम आपको 21 आर्टिकल तक पढ़ा चुके थे, मतलब आर्टिकल 21 तक ख़त्म हो चुका था। आज उसी भाग का आर्टिकल 22 समझना है और इसका नाम क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब कि अगर आप कभी गिरफ्तार होते हैं तो आपको कौन कौन सा अधिकार दिया जाएगा, आपको अरेस्ट करने से पहले पुलिस जो क्या करेगी आपके साथ, आपका क्या क्या अधिकार है और पुलिस का भी क्या क्या अधिकार है, इन सभी चीज़ों पे आज चर्चा होने वाली है। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टेड है, पूरा देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। आप जानते हैं कि संरक्षण मतलब जो बचाव है, गिरफ्तारी से आपका बचाव होगा। देखिए, जो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 2 टाइप से पुलिस उसे अरेस्ट करती है। पहला तो ये होता है, या तो ये व्यक्ति पहले से कोई क्राइम को अंजाम दिया हुआ रहता है या फिर कोई क्राइम करने वाला होता है। दोनों सिचुएशन में ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी को मार दिया है, मर्डर कर दिया है, तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा, एक पहला तरीका। दूसरी का तरीका ये भी है कि कोई व्यक्ति किसी को मारने वाला है या फिर कहीं पे कुछ लूटने वाला है, मानते हैं बैंक लूटने वाला है, कहीं पे किसी का अपहरण करने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस दूसरे अपने अधिकार के थ्रू उसको उठा लेगी। ठीक है। अब देखिए, जो पहला है वह है दंडात्मक। मतलब आप कोई क्राइम कर दीजिएगा, उसके बाद अगर आपको पुलिस उठाती है, मतलब गिरफ्तार करती है, तो वो दंडात्मक के थ्रू करेगी। और अगर आपको अपराध करने से पहले ही पुलिस उठा ली तो वो होगा निषेधात्मक। जैसे आप सुनते होंगे कि कहीं कुछ अपराधी लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं, तब तक वहाँ पुलिस छापा मार के उनकी प्लानिंग को भंग कर देती है। जैसे अभी आप कोई भी क्राइम शो को ही उठा लीजिए, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो या फिर सीआईडी हो। जैसे सीआईडी का सीजन 2 आ चुका है, मतलब कि सैटरडे या फिर संडे से रिलीज हुआ है इस बार ही 2-3 दिनों से। ठीक है। तो पता है सीआईडी 2 का हमें अच्छा क्या बात लगा इसमें और लोगों का रिस्पॉन्स। ठीक है, कि एक बोलते हैं ना कि आप किसी को दिल से चाहते हैं और आप किसी को मजबूरी में चाहते हैं, आप किसी को डर से चाहते हैं, दोनों में अंतर होता है। सीआईडी 2 से हमें सीखे हैं कि जब कोई दूसरा मूवी वगैरह आता है तो जितने सारे लोग होते हैं वो परेशान रहते हैं कि वो मूवी हमको फ्री में मिल जाए, कहीं टेलीग्राम पर आ जाए, वो कहीं से रिकॉर्ड करके आ जाए, किसी ऐप से डाउनलोड कर ले, ऐसा लोग करते हैं। और जितने सारे यूट्यूबर लोग हैं वो उसको करवाते भी हैं, मतलब उपलब्ध करवाते हैं। हम भी बहुत सारे जो मूवी वगैरह है हॉल में रिलीज जब हुआ उसी वक्त देख चुके हैं। ठीक है। लेकिन सीआईडी 2 के साथ क्या हुआ है कि जितने सारे यूट्यूबर है वो सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसे इलीगल तरीक़ा से इसको एपिसोड को मत देखिए, काहे कि हो सकता है ये ऐसे आप देखेंगे तो उसका टीआरपी कम होगा और सीआईडी 2 जो है वो जो रिलीज हुआ है हो सकता है वो बंद कर दे, उसके जितने प्रोडक्शन वाले हैं चैनल वाला ही बंद कर दे, सीआईडी अपलोड ही नहीं करे, दिखाए ही नहीं, लाइव ही नहीं करे। तो ऐसे में आपको सीआईडी बाद में देखने को ही नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा तो फिर कभी आने वाला है नहीं, क्योंकि 6 साल बाद आया है। तो ये समझ में आता है क्यों, क्योंकि सीआईडी के प्रति लोगों का दिल से प्रेम है, तो हमें अच्छा लगा है। छोड़िए, कहानी में मत जाते हैं। हाँ, दंडात्मक, ध्यान दीजिए। दंडात्मक में होता क्या है कि अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं तब उसको पुलिस उठाती है तो उसके पहले क्या करेगी, आपको वारंट दिखाएगी। ठीक है, अरेस्ट वारंट जिसे बोलते हैं, मतलब पुलिस गिरफ्तार करने से पहले आपको अरेस्ट वारंट दिखाती है।
ठीक है, अगर आपको भी कभी पुलिस गिरफ्तार करने आए तो उससे पहले आप अरेस्ट वारंट जरूर मांगिए कि हाँ क्या है, क्यों गिरफ्तार करें। अरेस्ट वारंट में ही लिखा होता है कि कौन कौन सी धाराएं लगी है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा उसके 24 घंटा के अंदर ही, ठीक है, आपको अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटा के अंदर कहाँ, कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा। और उसके बाद में आपको एक लॉयर, मतलब आपको एक वकील रखने, सॉरी यार कॉल आने की वजह से कट हो गया था। हाँ, ये है कि उसके बाद आता है कि आपको एक लॉयर रखने की अनुमति दे दी जाएगी। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद एक अपना वकील रख सकते हैं। उसके बाद आप केस जीतिए तो बाहर आइए और हारिए तो भीतर जाइए, बस आपके हाथ में है, आपके नहीं, आपके वकील जी के हाथ में है। आगे आते हैं कि निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब आप कोई अपराध नहीं भी कीजिएगा तब भी पुलिस आपको उठा लेके जाएगी। ठीक है, जैसे पुलिस को सिर्फ शक हो जाए कि आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, आप कोई आपराधिक काम करने जा रहे हैं, उससे पहले ही पुलिस आपको उठा सकती है। जैसा कि आप फिल्मों सीआईडी वगैरह में देखते होंगे कि क्राइम कोई किया है और करने वाला दोबारा है, जैसे कोई सीरियल किलर होता है। इंटरेस्टेड टॉपिक क्या होता है, सीरियल किलर होता है ना, कि एक के बाद एक व्यक्ति को मारता जा रहा है, उसके बाद अंत में पुलिस या फिर जो उसके ऑफिसर्स लोग हैं उसको जाके पकड़ते हैं। ठीक है, और अपराध करने ही वाला होता है। ठीक है, जैसे अब आते हैं, आप बिना अपराध के भी आपको उठा सकती है और इसके लिए कुछ विशेष धाराएं लगाती है, जो एक्ट लगाती है, सॉरी एक्ट, जैसे टाडा, पोटा, मीसा, एनए से काफ़ी चर्चा वाला विषय है। क्या कि पता होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर भी एनए से लगाया गया था। जब लालू यादव जेल में गए थे तो उनके ऊपर मीसा लगाया गया था। ठीक है, क्योंकि देखिए जब लालू यादव गए थे तो वो कब, जब क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था देश में, तब लालू यादव और इनके समेत बहुत सारे नेताओं को उठाया गया था। इमरजेंसी कब लगा था, आपातकाल भारत में कब लगा था, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपका वर्क है। तो एनए से होता है, इसे रासुका भी कहते हैं। मतलब आप कोई देशद्रोह का जब काम कर देते हैं तब लगा दिया क्या जाता है, एनए से। जैसे बताते हैं मनीष कश्यप को लेकर ही कि जब मनीष कश्यप के ऊपर एनए से लगा था, मतलब सिर्फ उसके ऊपर शक था कि ये देशद्रोह का काम कुछ किया है, लेकिन बाद में उसे कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। मतलब क्या, दोषी होने से पहले उस पर शक था सिर्फ कि देशद्रोही हो सकता है, और उसको क्या किया गया, एनए से लगा दिया गया। ठीक है, और ये होता है, इसमें होता है कि आपको ये सब सुविधा दिया जाएगा। और दंडात्मक में होता है कि पुलिस का मन है तो आपको जे क्या अदालत में पेश भी करेगी, नहीं भी पेश कर सकती है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी के वक्त हुआ था कि बहुत सारे लोगों को जेल में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये आप समझ गए होंगे कि दंडात्मक और निषेधात्मक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को, मानते हैं कि ऐसे समझिए कि पुलिस कोई भी क्राइम को सॉल्व कैसे करती है, किसी अपराधी को पकड़ती कैसे है, यहीं से है। देखिए, जब कुछ कहीं पे होता है तो पुलिस का सबसे पहला काम होता है इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेशन जिसे बोलते हैं, मतलब इंट्रोगेट करना, मतलब किसी भी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करती है। जैसे कहीं पे कुछ हादसा हुआ है और उसके बारे में पुलिस किसी से भी जांच पड़ताल कर सकती है, किसी से भी पूछ सकती है। ठीक है, अब उसके पूछताछ करने का जो तरीका होता है वो कहीं पे भी हो सकता है। पुलिस आपके दरवाजे पे भी आके पूछताछ कर सकती है। ठीक है, और पुलिस आपको फ़ोन करके भी पूछताछ कर सकती है, फ़ोन करके थाने में बुला सकती है। मतलब वो पूछताछ करने का तरीका उनका कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी केस सॉल्व करने से पहले क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति से इंट्रोगेट किया जाता है, उसको पूछताछ किया जाता है। उसके बाद लिया जाता है उसे कस्टडी में। मतलब अगर पुलिस को लग जाता है कि ये व्यक्ति हो सकता है अपराधी हो, देखिए अपराधी है नहीं बल्कि अपराधी हो सकता है, तब उसको लेता है पुलिस कस्टडी में। और कस्टडी में लेके कुटाई होता है, पिटाई उटाई होता है। और इंट्रोगेट में आपको पिटाई नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए पुलिस का तो हाल ही है कि 2-4 थप्पड़ लगाइए देती है तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें पिटाई नहीं होता है। लेकिन कस्टडी में तो हुमच के पिटाई होता है, 400-500 डंडा टूट जाएगा कोई बड़े अपराधी हो तो। ठीक है, तो कस्टडी समझ गए। मतलब कोई भी क्राइम होता है पहले तो पुलिस क्या करेगी, कुछ लोगों से पूछताछ करेगी, सीसीटीवी फुटेज देखेगी, तब ना उनको कुछ सुराग मिलेगा। जब सुराग उनको मिल गया, जैसे देखिए कहीं पे एक मर्डर हुआ है, पुलिस वहाँ पे पहुँची क्राइम सीन पे,
लोगों से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, 2 बाइक सवार अपराधी जो थे वो भाग कर गए हैं दक्षिण दिशा की ओर। लोगों से पूछताछ किया, उसके बाद जो बाइक सवार अपराधी थे उनको कहाँ लिया, कस्टडी में लिया, और कस्टडी में लेकर कस के पिटाई किया। और जब कस्टडी में पिटाई किया तब वो लोग बताएं कि हाँ, हम 4 गोड़ा थे, 2 गोड़ा होने भागा है, ऐसे मतलब सॉरी। तो वो सब कुछ बता देंगे। अब उनका और उनके जितने सारे साथी होंगे उनका होगा अरेस्ट, मतलब पुलिस अब उनको पकड़ेगी। जैसे यहाँ न्यूज़ सुनते होंगे कि हाँ, फलना हत्याकांड में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। ठीक है, तो समझ गए। तो कस्टडी, हिरासत इसको बोलते हैं हिरासत, कस्टडी को हिंदी में बोलते हैं हिरासत। तो हिरासत में लिया गया है। उसके बाद में अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। यहाँ आपको या तो जेल मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, बेल मिलेगा। मतलब पुलिस का काम यहीं तक है कि ये सब अपना सबूत वगैरह जुटाए, आपको कहाँ भेजे, जेल में भेजे। अब यहाँ से कोर्ट का काम है, जज का, वकील का काम है कि आपको जेल दिया जाए या बेल दिया जाए, ये जज साहब का काम है। उसके बाद कई बार ये होता है कि कोई केस काफ़ी पेचीदा होता है, वो सोल्व ही नहीं हो रहा है। उस अपराधी को जो हो गया कि अरेस्ट तो कर दिया गया, जेल में वो चला गया, लेकिन अदालत को चाहिए सबूत, और सबूत पुलिस को मिल नहीं रहा है। तब पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को, ठीक है, अदालत से क्या करती है, रिमांड मांगती है। पुलिस रिमांड जिसे बोलते हैं। और जो पुलिस है वो उसको रिमांड पे लेती है, और रिमांड पे लेके फिर से एक बार उस केस की जांच करती है। और जो रिमांड होता है 15 दिन का होता है। ठीक है, ये 15 दिन का होता है, लेकिन जज साहब जो होते हैं 14 दिन ही देते हैं, लेकिन आए तो 15 दिन होता है। पुलिस रिमांड का टाइम कितना होता है, 15 दिन। मतलब पुलिस जज साहब से बोलती है कि देखिए जज साहब, हम जिस अपराधी को पकड़ के दिए हैं आपको, वो तो अपराध किया है, बात सही है, सबको पता है, लेकिन वो अपराध कैसे किया है वो तो केवल बोल रहा है, हमको कुछ सबूतें नहीं मिल रहा है। अब कैसे होगा, अब हमको उस अपराधी को दीजिए, हम ले जाकर उसे अब ढूंढवाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ समय पहले हुआ था, आप बहुत सारे ऐसे केस सुनते होंगे कि वहाँ से ले जाया जाता है। ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए। तो वो 15 दिन का होता है। जज साहब उस अपराधी को अब सौंप दिए 15 दिन के हाथ में, 15 दिन के लिए। अब 15 दिन में वो पुलिस वाले हैं जो उसको मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर पुलिस रिमांड में उस अपराधी को एनकाउंटर ही कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सब अलग वाले मामला होती है। तो ये हो गया पुलिस कस्टडी में, अब सॉरी पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड में पुलिस क्या क्या जांच कर सकती है, जैसे देखिए, पहले का होता है एक नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट पुलिस कर सकती है। जैसे कोई अपराधी है जो सच नहीं बता रहा है, तो नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें अगर वो टेस्ट होता है, उसके बाद वो अपराधी क्या क्या किया है ऑटोमेटिक पूरा उगल देगा। तो पुलिस उसका नार्को टेस्ट करवा सकती है, पोलियोग्राफी टेस्ट करवा सकती है, और भी बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, और एक लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारा टेस्ट करवा सकती है और अपना सबूत इकट्ठा कर सकती है। सबूत इकट्ठा करके वो फिर अपराधी को जेल में पहुंचा दिया गया और जज साहब के सामने वो सबूत पेश कर दिया गया। अब जज साहब का काम है कि उसके लिए कितना सज़ा उसको दिया जाए। तो ये सारा है गिरफ्तारी से संरक्षण हेतु आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल आगे 22-23 के आगे। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 23 के ऊपर। 22 हो गया, 23 आते हैं। 23 में कहा गया है कि बाल श्रम मानव तस्करी पर रोक। मतलब बाल श्रम जो बच्चे होते हैं उनके काम करने पर
और मानव तस्करी, जो मतलब मानव का खरीद बिक्री करने पर रोक लगा दिया गया है। मतलब पहले अनुमति नहीं था कि मानव खरीद बिक्री हो सकता है, लेकिन क्या है, ये इलीगल था। जैसे आप कभी सुनते होंगे गांव देहात में कि हाँ बाहर कोई गया उसको कोई बेच दिया, तो ऐसे कभी सुनने को मिलता था, पहले होता भी था। इसके लिए आर्टिकल क्या है, 23 है, इसमें बाल श्रम, मतलब कोई जो बच्चा है, कोई बालक है, वो मेहनत नहीं कर सकता है। अगर कोई उससे मेहनत करवा रहा है, मेहनत वाली काम करवा रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा आर्टिकल 23 के तहत। उसके बाद में मानव तस्करी, मतलब आप किसी, अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति आरोप लगा दे या फिर आप कभी मानव तस्करी करते हुए पकड़े गए, तो आपके ऊपर लगेगा आर्टिकल 23 का उल्लंघन और आप जाएंगे जेल। उसके बाद में आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक काम पर रोक। देखिए, जो 14 साल के बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं कहा गया है कि वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि खतरनाक काम पे रोक लगाया गया है। जैसे हमेशा आप सुनते होंगे, आप लोग को बताया भी जाता होगा कि जो बच्चा है उसको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि खतरनाक काम पे रोक लग सकता है। अगर बच्चा को काम करने पर नॉर्मल रोक लगा दिया जाता, तो आप फिल्मों में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे फिल्म में काम करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं ना। मतलब कोई भी ऐसा मूवी नहीं होगा जिसमें एक बच्चा का रोल नहीं हो। 5 साल 10 साल का बच्चा जरूर उसमें रोल करता है, तो उसको तो जेल हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो खतरनाक काम नहीं करता है। आप उसी में देखिएगा कि उस 5 साल का बच्चा को जो सीन दिखाया जाता है उसमें वो स्टंट नहीं करवाया जाता है। जो एक्टर लोग स्टंट करते हैं वो बच्चा को नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो है 14 साल से कम है वो खतरनाक काम नहीं कर सकता है। अगर कोई उससे करवाता है, जैसे कोई कंपनी में, कोई प्लांट में काम अगर कोई करवाता है, तो जो करवा रहा है उसको भी जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अब कि 14 साल से कम बच्चे को खतरनाक काम पर रोक लगा दिया जाएगा। जैसे कोई खतरनाक काम मतलब क्या, कोई पटाखा का फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें वो काम नहीं कर सकता है, इस टाइप से। अब देखिए आर्टिकल इसके बाद आते हैं 29। अब कहिएगा कि 24 के बाद डायरेक्ट 29 आ गए, तो हम आपको बताएं कि डायरेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसके बीच में 25, 26, 27, 28 कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए डायरेक्ट 29 इम्पोर्टेंट है। और ये पिछली बार MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 29 का संबंध किससे है, वो 2023 के MTS में पूछा गया था। तो आर्टिकल 23 का संबंध है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब कि देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग मतलब एक ऐसा वर्ग है जिसकी जनसंख्या काफ़ी कम है, जैसे SC ST। आप देखते हुए कि OBC की तुलना में SC ST की संख्या काफ़ी कम है, तो उसी प्रकार कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है, तो उनके हित की सुरक्षा करना क्या है जी, काम है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एक इसमें दिखाया गया है 29 में। और इसके लिए पहले भी हम आपको बताए होंगे कि डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट एंट्री करता है, तो समझ गए होंगे आर्टिकल 29 किससे संबंधित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से आर्टिकल 29 है। उसके बाद आर्टिकल 33 इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये आर्टिकल 33 बताता है कि सेना, गुप्तचर, मीडिया के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया। मतलब जो लोग सेना में हैं या गुप्तचर में हैं या फिर मीडिया में हैं, उनका मौलिक अधिकार सीमित है। मतलब कि कोई सेना का जवान है तो उसको ये अधिकार नहीं है वो कि डायरेक्ट कहीं भी जाके कुछ भी बोल दे, थोड़ा उसको ये अलाउ नहीं किया गया है। मीडिया वाले भी उसी टाइप से हैं। और उसके बाद में क्या, मतलब कोई भी, देखिए इसका मतलब एक सिंपल से भाषा में है आर्टिकल 33 का, कि कोई भी पुलिस फोर्स, सेना, आर्मी, मतलब अगर देश की सुरक्षा की बात हो तब उसके कुछ मौलिक अधिकार को छुपाया जा सकता है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हमें इस अधिकार पर रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन वही जब आप सेना में, मीडिया में, चाहे कुछ ओहदे पे जाएंगे तो आपको उस मूल अधिकार पर रोक लगा दिया जाएगा। समझ गए होंगे। आर्टिकल 34 आता है मार्शल लॉ, मतलब सैन्य कानून।
ठीक है। ये उनका जो आर्मी लोगों का स्पेशल कानून होता है, सैन्य कानून। जैसे आप सुनते होंगे कि देखिए, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई गलत काम करता है, कहीं घूस लेते पकड़ा गया, कुछ आरोप लगता है, तो पुलिस पे क्या होता है, पुलिस को या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, यही ना होता है। लेकिन वही आप सुनते होंगे कि अगर कोई आर्मी कुछ अपने आज्ञा का उल्लंघन किया है, कोई गलत काम किया है, देशद्रोह का काम किया है, तब उस पर लगता है मार्शल लॉ, ठीक है। जैसे सुनते होंगे कोर्ट मार्शल कर देना। तो ये नहीं सुने होंगे कि पुलिस का कोर्ट मार्शल होगा, बल्कि आर्मी लोगों में ही कोर्ट मार्शल होगा। तो आर्टिकल 34 जो है मार्शल लॉ से संबंधित है, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ को दर्शाया गया। आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए क्या जी, संसद कानून बना सकती है, ठीक है। मतलब जो संसद है मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए कानून बना सकती है। देखिए, ये हुआ आपका भाग 3 कंप्लीट। भाग 3 ही इस वीडियो तक सीमित रहेगी। अगले वीडियो में आपको भाग 4 कंप्लीटली दिया जाएगा।